अब इसके बाद एक करारदाद वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से है। आप जानते हैं कि ये मसला सिर्फ़ हमारे मुल्क के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये तक कहा गया कि अगर ये बिल मंजूर हो जाती है किसी वजह से, तो फिर यहाँ पर मुसलमानों के वजूद व बका का मसला पैदा हो जाएगा। तो इस हवाले से जमीयत उलमा उड़ीसा की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल पर एक करारदाद पेश करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सदर इजलास अमीर शरीयत उड़ीसा, मशाहिद मोहतरम और उलमाए इज़ाम व अरबाब बसीरत, वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ करारदाद बमौका इजलास मुंतज़िमा 25 रबीउल अव्वल सन 1446 हिजरी मुताबिक 29 सितंबर सन 2024 हमारे मुल्क में मौजूद अरबों खरबों की वक्फ शुदा जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और तंज़ीम का काम जमीयत उलमा हिंद के अग़राज़ व मक़ासिद का हिस्सा जमीयत के बुनियादी वक्त से रहा है। चुनांचे आज़ादी से पहले ही औक़ाफ़ के मसले में जमीयत उलमा हिंद हमेशा फ़िक्रमंद रही है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही है। दस्तूर में मौजूद वक्फ बिल, जो कई बार तरमीमी मरहलों से गुज़र चुका है, और मुख्तलिफ़ सूबों में कायम वक्फ बोर्ड, ये सब जमीयत उलमा हिंद की जद्दोजहद का नतीजा है। आज वक्फ जिस कदर भी महफूज है वो इसी वजह से महफूज है। वक्फ की इस्लाह और तंज़ीम के नाम से मौजूदा हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाई है, जिसे अपोजिशन के ज़बरदस्त इख्तिलाफ़ के नतीजे में JPC के हवाले कर दिया गया है, इसमें तकरीबन 44 तरमीमात शामिल हैं। वो हर एतबार से नाकाबिल अमल और ख़िलाफ़ दस्तूर हैं। जमीयत उलमा उड़ीसा की मजलिस मुंतज़िमा इस बिल को मुस्तरद करने के साथ साथ हुकूमत हिंद से इस बिल को वापस लेने का पुरज़ोर मुतालबा करती है। नीज़ तमाम अपोजिशन पार्टियों से दरख्वास्त करती है कि इस गैर दस्तूरी और नामाकूल बिल को मंजूर होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके एक ज़िम्मेदार कौमी नुमाइंदा होने का सबूत दे। इस करारदाद की तायीद के लिए मैं सबसे पहले जमीयत उलमा सोंगड़ा ज़ोन 2 के सदर हज़रत मौलाना इदरीस साहब मिफ्ताही से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस करारदाद की तायीद फरमाएँ। हज़रत अमीर शरीयत मददुल आली और हमारे इस इजलास के मशाहिद और तमाम सूबे के अलग अलग हिस्सों से आए हुए उलमाए किराम और ज़ुलमाए इस्लाम और मंदूबीन हज़रात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप जमीयत की निस्बत से तमाम कार्रवाइयाँ, करारदादें, सेक्रेटरी रिपोर्ट हम सब सुन चुके हैं, सुन रहे हैं। मैं आप सब हज़रात यहाँ शिरकत की बहुत खुशदिली के साथ इस्तकबाल करता हूँ। मैं समझता हूँ जमीयत उलमा और मरकज़ुल उलूम का ये सबसे मकबूल कारनामा है कि उसने उड़ीसा भर के उलमा किराम को यहाँ इकट्ठा किया है।
ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी कामयाबी का अलामत निशानी है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और हमारी इस इत्तेफाक और यकजहती में बरकत अता फरमाए। अब रही बात जो करारदाद पेश की गई है, मैं उसकी तायद करते हुए वक्फ बिल के सिलसिले में जो बातें की गई हैं उसमें हम अंधेरे में हैं। हमें मालूम नहीं है कि इसके जुज़ियात क्या हैं और कौन कौन से हिस्सों पर हमें मुकाबला करना है। ये जानकारी के लिए कम से कम कोई अगर किताब क्या लोगों में भेजा जाए और बताया जाए ताकि लोगों को इल्म हो कि हाँ ये इसमें खामियां हैं जिसके लिए हमें लड़ना है और इसके लिए हमें खड़ा होना है। ये मेरी अपनी गुजारिश है, दरख्वास्त है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हमको हम सबको अपने फज़ल से कबूल करे और हमारे इन कारनामों को और कार्रवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। जमीयत उलमा सुंदरगढ़ के जनरल सेक्रेटरी जनाब अलहाज शकील साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और इस बिल के इस करारदाद की तायीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी वक्त तरमीमी बिल के मुतालिक पूरे हिंदुस्तान में एक खलफसार का माहौल है। जहाँ भी ईमान वाले बसते हैं सब बेचैन हैं, बल्कि मेरा बाहर मुल्क का सफ़र था, वहाँ भी जो इंडियन हिंदुस्तानी रहते हैं वो भी बेचैन हैं। तो अभी इस वक्त जमीयत उलमा के रहनुमाई में हमारा काबिरीन जिस तरह से कह रहे हैं इसको करने के लिए हमें करना है इंशाअल्लाह, और सबको तायद करना है। और जो अभी करारदाद अभी सामने आई मुफ्ती साहब के ज़रिए, इंशाअल्लाह हम सब अपने ज़िला के तरफ से हर एतबार से तायद करेंगे, ताउन भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद मैं हज़रत मौलाना मुबारक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस करारदाद की तायद फरमाएँ। नाम छूट गया है तो आप मेहरबानी होगी उस ज़िला के किसी एक नुमाइंदे का नाम आप भेजें, हम उन नाम बुलाकर यहाँ तायदी कलिमात उनसे सुन लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सदर मोहतरम और जुमला अरकान जमीयत, वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक हम सोशल मीडिया से, अखबारात से, दूसरे ऐलानात से बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और ये लफ्ज़ वक्फ से आम तौर से मुसलमान वाकिफ़ नहीं है। हम और आप वक्फ का मकसद क्या है इसे हमने लोगों को समझाया नहीं। तो आम आदमी जो है वक्फ से, वक्फ बिल की तरमीम से क्या जाता आता है उसका इसे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा पहली बात तो यह है वक्फ बिल के अंदर जो तरमीमात किए गए हैं क्या इससे हमारा क्या नुकसान है, कौम का क्या नुकसान है, इसे अवामी सतह पर लोगों को समझाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम शुरू किया है। तो इसी तरह से आम आदमी अगर इसको समझेंगे तो उलमा का ज़रूर साथ देंगे। तो इसलिए हमारा पहला काम यह है कि वक्फ तरमीमी बिल से लोगों को, आम आदमी को क्या नुकसान है इसको लोगों के अंदर रखना पड़ेगा। और बाकी जो करारदाद पेश की गई है मैं इसकी भरपूर तायद करता हूँ। वाखिर दावाना। अब हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब अलती, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तायदी कलिमात इरशाद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और ख़ुसूसन ज़िम्मेदारान उड़ीसा जो तशरीफ़ फरमा हैं, मैं ख़ुसूसी तौर पर हमारे जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से और उड़ीसा की जानिब से जो भी बिल तरमीमी बिल पेश किया गया है मैं उसकी भरपूर तायद करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे कोशिशों को कबूल फरमाए।
वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, 2 जुमलों में अपने तायदी कलिमात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम बावकार वफ़दुल उलमा, आज की इस मजलिस के अंदर बहुत सारे रिपोर्ट दर्ज कराए गए हैं। शुरू से आखिर तक आप सभी हजरात इसको समाअत फरमाए। आखिर में जो है वक्फ तरमीम बिल का रिपोर्ट पे जो है मुझे तायद करनी है। वैसे तो मैं हर एक चीज़ पे जो है तायद कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत के साथ हमारे अकाबरीन जो है लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन इस पे सभी उलमा कराम की तायद ज़रूरी है, ज़बानी नहीं बल्कि किरदार के साथ, काम के साथ तायद की ज़रूरी है। सभी इस पे लग कर के इस्लाही माशरा के मामले में भी बात आई कि हम उलमा कराम के ऊपर में लाजमी होता है सभी जागें, अपनी ज़िम्मेदारी को जो है समझें, अपने किरदार पहले हम अपने ऊपर गिरेबान में झांक करके देखें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये एक ज़रूरी है और ख़ास करके इस पुरफितन दौर के अंदर उलमा को जागना ज़रूरी है। पूरे आवाम की नज़र हम पे रहती है। हम सही रास्ते पे चलेंगे तो उलमा हमारा दामन पकड़ करके हमारे रास्तों को देख करके, उलमा के रास्तों को देख करके आवाम चलेगी। इसीलिए मैं अपने आप को भी शामिल करके कहता हूँ कि खुद को संवारो तो संवर जाओगे, वरना दुनिया की नज़रों से उतर जाओगे। अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना लोग उंगलियाँ उठाएंगे जिधर जाओगे। मैं तमाम बातों के ऊपर मैं तहे दिल से तायद करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना यूनुस साहब सदबटिया आएँ और 2 जुमलों में अपनी तायद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत की उम्मीद जुड़ी है, उम्मत की उम्मीद जुड़ी है जमीयत के सालारों पर। जमीयत हमारी शान, हमारी आन, हमारी पहचान। इसलिए जमीयत को हमारी तारुफ कराना है। ख़ास तौर से उम्मत, अवाम, इस अवाम जमीयत से नावाकिफ़ है, क्योंकि ये हमारे अकाबिरीन का लगाया हुआ शजर है, लगाया हुआ पौधा है। इसके अंदर इब्तिदा से लेकर आखिर तक रूहानियत ही रूहानियत है। बाकी कोई भी तंजीम हो, उसके अंदर फासिक, फाजिर, ये वो ऐरे गैरे का लगाया हुआ कुछ रहता नहीं है। मगर ये अकाबिरीन का, जिसमें शेखुल हिंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी और जैसा कि हमारे ज़ईमुल इस्लाम जमीयत के शान, इन्होंने मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहवारी का एक वाक़िया आप हजरात के सामने अभी बताया था। मैं भी एक वाक़िया से आपसे रोशनास कराता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी सरजमीन उड़ीसा में, और जब कटक एक ज़माने में ये क्या है पार्लियामेंट था, मगर वो तब्दील होकर भुवनेश्वर गया, मगर सारे का सारा मेमोरेंडम, मंदिर और मगर मस्जिद का नाम नहीं था। यही जमीयत का किरदार था और इनकी रूहानियत की ताकत थी। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान जो है पार्लियामेंट में ललकार कर मुखातब होकर कहा था महात्मा गांधी से कि यही हमारा मुसलमानों के साथ किरदार है। तो उन्होंने आजिज़ी के साथ, दर्दमंदाना के साथ उन्होंने कहा था कि मैं ये काम करके रहूँगा। आज जो पार्लियामेंट यानी भुवनेश्वर में कैपिटल की जामे मस्जिद है, ये किसी मुसलमानों का यहाँ का लगाया हुआ मेमोरेंडम नहीं है, बल्कि वहाँ से यही जमीयत और जमीयत उलमाए हिंद का किरदार है। वो वहाँ दिल्ली में रहकर यहाँ का फिक्र करके कैपिटल जामे मस्जिद को उन्होंने तायद करके बनवाया था। अल्लाह ताला इस जमीयत को कामयाब करे, मजबूत करे और ख़ास तौर से अवाम में इसका तज़किरा करें, इसका तारुफ कराएं और इससे रोशनास कराएं। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद मैं हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब अथंगा अड़ंगा, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और 2 जुमलों में इस करारदाद की तायद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों की
सभी हजरात एक के बाद दीगरे तायीद करते हुए जा रहे हैं। मैं भी साथ साथ उन्हीं चीज़ों की आप हजरात के साथ तायीद करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने एतबार से हर जगह कम हो ज़्यादा लेकिन काम कर रही है और इसको ज़्यादातर हर मौके पर हर उलमा को हर वक्त हर मौके पर हमें और आपको इस काम के लिए तैयार रहना है और जिस वक्त जो ज़रूरत पड़े जिस एतबार से भी हमें अपना जानी माली और हर एतबार से हमें अपने आप को कुर्बान करके इस को मजबूत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।